चाहे हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के काम के लिए, गरीब लोगों की सेवा के लिए, गरीब लोगों के विकास के लिए करता है। आज इस हिमकेयर के कारण हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बची है। उनकी सेवा में मैंने उस पैसे को खर्चा है। उस योजना को अब बंद करने की बातें चल रही है। सहारा योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जो 37,000 लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं, जिंदा हैं, अपना पानी का गिलास भी खुद नहीं उठा सकते, उनके लिए हम 3,000 रुपए हर महीने का उनके खाते में डालते थे। लगभग 1 साल से वो भी बंद पड़ा हुआ है। उनकी सेवा में हमने वो पैसा खर्च किया है। हमने पहाड़ से उन इलाकों की माताओं बहनों के पीठ का बोझ उतारा है जो वर्षों से चढ़ा था। सड़क के लिए नेता आते थे, भाषण दे के चले जाते थे, लेकिन उसके बावजूद अगला चुनाव आ जाता था, सड़क नहीं पहुंचती थी। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा अगर सड़क बनी है तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का पिछला कार्यकाल है। 4,700 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में बनी है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, इतनी सड़क ना पहले बनी थी और ना ही आने वाले समय में बनने की संभावना है। क्योंकि पहाड़ का रहने वाला व्यक्ति में पीठ का बोझ क्या चीज होती है, इस बात को वही समझ सकता है जिसने पीठ पर बोझ उठाया हो। बाकी तो बहुत सारी बातें कहते होंगे, लेकिन हमने वो पीठ पर बोझ उठाया था, इसलिए हमने तय किया था कि बाकी सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों की पीठ का बोझ उतार करके फेंकना है। चाहे वो करसोग विधानसभा क्षेत्र है, चाहे वो सराज विधानसभा क्षेत्र है, चाहे वो चंबा का कोई इलाका है, चाहे वो सिरमौर का कोई इलाका है। और हमने ये करके दिखाया है। आज हम उन साथियों को बीच में सिर्फ इतना ही कहते हैं, यार और तो आप कर नहीं सकते, जो माटा है इस माटे तो शोधा। ढेर लगे हुए हैं मलबे के, लेकिन ऐसे हालात में अब मुख्यमंत्री जी आजकल हमारे ऐसे हैं जिन्होंने पहाड़ का दर्द समझा भी नहीं है, ना पहाड़ का दर्द उनको समझ आएगा, क्योंकि वो उस इलाके के रहने वाले हैं जहां पहाड़ कम है। उन्हें ये हालात देखे नहीं है। लेकिन खैर मैं छोड़ो इन सारी बातों में, अब जाना भी नहीं चाह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आप सब लोग मजबूती के साथ डटे रहो, आप भी डटे रहो और आपका जयराम भी डटा हुआ है। आप चिंता मत करिए। कई बार मैं थोड़ा चिंता में लगता हूं ऐसा कि भाई पिछले इलेक्शन के दौरान जो है वो जो हमारे दूसरी पार्टी के लोगों ने बड़ी बातें करी थी, वो तो 15-15 शॉर्ट पैडी ने ये तो बात पता नहीं मिली कि नहीं, कसो मिली साहब भी बोलू, ये बातें कर रहे थे रास्ते में। अब ये ठगड़ा बंद कर दो बोलना। मुख्य सारे देश से मुख्य कांग्रेस वाले थोड़ा बहुत बेजार हो हमारी भी मुकावना अगली बारी वाले मुकड़ा या पे मुकड़ा ही, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं हालात बने हुए हैं। इसलिए मैं इतनी बात कहते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सब लोग यहां पर आए हैं, आप लोगों के बीच में हम कभी फुर्सत में आकर के बात करेंगे। आज तो यहां देव मतलोड़ा और देवी दुलासन का आशीर्वाद लेकर के हम जा रहे हैं और आप सबकी शुभकामनाएं लेकर के भी जा रहे हैं। और आने वाले समय में जब आएंगे तो और बातें करेंगे। और मैं विधायक महोदय दीपराज जी का और हीरालाल जी का, पूरे विधायक जी का भी धन्यवाद करता हूं, पार्टी के सब साथियों का धन्यवाद करता हूं। मेरा कार्यक्रम आज था बन जाने का कुल्लू, शिमला से मैंने कुल्लू जाना था आज, लेकिन जब आग्रह हमारे सामने सारी कमेटी वालों ने किया, ये सारे लोग आए, राणा राम जी और इनके साथ साथ में जो सारी टीम यहाँ पर बैठी हुई, तो उन्होंने आग्रह किया कि भाई कि आप गांव में नहीं गए बोलते, काफी टाइम हो गया बोलते। तो मैंने कहा बात तो ठीक है। और दूसरी बात, उन्होंने जब देवता का कार्यक्रम का जिक्र किया तो मुझे लगा कि
आज के इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ आप सबके बीच में पहुँचना चाहिए और मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, आशीर्वाद लेने का मौका मिला। मैं आपके साथ हमेशा मिलता रहूँगा। आपके दुख तकलीफ में हम साथी हैं, मिलकर के काम करते रहेंगे। और सिर्फ इतनी बात कही है न कि यहाँ पर सराय बनाने की बात कही है। अब पता नहीं अब सुखू जी ने हमारा पैसा बंद कर दिया है, आपको पता भी लगा कि नहीं लगा कि विधायक निधि बंद कर दी है। अब पता नहीं उन्हें देना है कि नहीं देना है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे। आधी तो काट दी है हमने, जो विधायक निधि मिलती थी, आदि के लिए हाँ करके रखी है, लेकिन उनकी हाँ पर भी भरोसा करना मुश्किल है। हाँ वो कई बातों के लिए करते हैं, लेकिन उसके बाद हाँ करने के बाद ना भी कर देते हैं, इसलिए उनके भरोसे पर हम ज्यादा बातें नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ पर अगर जमीन उपलब्ध है और जमीन उपलब्ध है तो सराय यहाँ पर बनाने के लिए मैं फिलहाल 2 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ विधायक निधि में से। सब ठीक होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मैं इतनी बात कहते हुए फिर मैं आऊँगा आप सबके बीच में, फिर बात करेंगे। बाकी बताइए सड़क की बात, सड़क की बात करनी भाई कठिन काम है इस वक्त। नहीं डिपार्टमेंट बड़ों को तो बोलेंगे, डिपार्टमेंट बड़े बेचारे वो करेंगे, आपको तो डब है नस्ते है, कहां से करेंगे। बेचारे जिन लोगों ने काम करके रखा हुआ है, 5 साल पहले का काम करके रखा हुआ है, उनके पैसे नहीं मिल पा रहे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है इस सड़क को अगर इतना नजदीक लेकर के आए हैं, इसको जोड़ेंगे, पक्का जोड़ेंगे। चाहे मुझे सांसद निधि से देना पड़े, चाहे विधायक निधि से देना पड़े, चाहे वो डेफिनेटली सब प्लान से देना पड़े, तो मैं बात करूंगा, एक्शन साहब से बात करूंगा और उन पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करने के बाद इसका भी कोई रास्ता निकाल देंगे। इतनी बात कहते हुए अपनी बात को मैं, हाँ जी, बहुत लंबे अरसे के बाद आप सबके बीच में इस गांव में आना हुआ है और जहां जिस प्रकार से बारिश का भी मौसम ऊपर से शुरू हुआ है, ये शुभ संकेत भी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक वक्त जब आपके बीच में आना होता था तो पैदल चल करके ही पहुंचना होता था, लेकिन आज हम आपके गांव के करीब तक जो है वो गाड़ी में बैठ करके आए और आप सबका दर्शन करने के लिए ये कार्यक्रम आज संभव हो पाया। आपके विधायक होने के नाते बहुत लंबा साथ, मजबूत साथ आप सबका रहा है और ये साथ ना टूटने वाला ना छूटने वाला, मजबूती के साथ लगातार बना रहा। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आप सबके बीच में पहुंचा, मैं आपके सबके बीच में नहीं भी पहुंचा तो भी आप चट्टान की तरह खड़े रहे, साथ डटे रहे, चलते रहे। उसके लिए मैं कभी जीवन भर आपके इस एहसान को चुकता नहीं कर सकता। नई जिम्मेवारियों के साथ आगे काम करने का अवसर तभी मिल पाया जब आप सबका साथ मजबूत रहा, आप सब हमारे साथ चलते रहे। आज मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि आपका विधायक होते हुए हिमाचल विधानसभा के अंदर लगातार 6 बार आपका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मंत्री रहा, मुख्यमंत्री भी रहा, देवी देवताओं का आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद ही ये सारा काम संभव कर पाया है। क्योंकि मैं एक साधारण परिवार, ऐसे ही गांव का रहने वाला हूं जहां कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन इतना जरूर है कि हम पहाड़ के लोग जब चलते हैं तो मजबूती के साथ पांव रखते हैं और मजबूती के साथ जब पांव रखते हैं तो मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, कठिन हो, जटिल हो, उस मंजिल को हासिल करके दिखाते हैं।
ये आप सबने साबित करके दिखाया है। जितना मुझसे हो पाया है इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की दृष्टि से वो करने की कोशिश की है। जितना मुझसे हो पाया है हिमाचल प्रदेश में सारे हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए काम करने की वो मैंने कोशिश की है। और इसलिए शायद आज भी हिमाचल प्रदेश और हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के सभी साथी इस बात को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि सरकार जो पहले भारतीय जनता पार्टी की थी उस दौर में काम होते थे, सड़कों का काम होता था, स्कूल का भवन बनता था, सराय का भवन बनता था, हॉस्पिटल बनता था। लेकिन 3.5 वर्ष से जो कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में जिस सरकार का वर्तमान में चला है, जो समापन की ओर बढ़ रहा है, उसमें आप देख रहे हैं काम की तो बात छोड़िए, जहां मलबा पड़ा है उस मलबे को भी उठाने की स्थिति में हम नहीं हो पा रहे हैं। पिछले कल विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ और आपने इस बात को देखा है कि हर रोज हमारी लड़ाई हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर अगर होती थी वो हिमाचल के हितों की रक्षा करने के लिए होती थी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए होती थी। हमारे हिमाचल प्रदेश पे जो जनहित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान चलाई हुई उन योजनाओं को लागू करने के लिए होती थी। हम अपनी बात को लेकर के जितनी भी बातें वहां पर कह सकते थे वो हमने करने की कोशिश की है। अब बहुत जल्दी से दौर फिर से आएगा और जब दौर फिर से आएगा मैं आपको भरोसा देता हूं, विश्वास दिलाता हूं, जो कमी रही होगी उस कमी को भी पूरा करके छोड़ेंगे। हमारे साथ में करसोग का इलाका वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक हमारे बीच में यहां पर बैठे हैं। जितना संभव हो पाया इस विधानसभा क्षेत्र में भी हमने काम करने की कोशिश की है और मेरी जिम्मेवारी भी थी। और मैं इस बात को भी जरूर कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जहां जिस चीज की जरूरत होगी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमने ना कमी पहले छोड़ी है, ना कमी आने वाले समय में छोड़ेंगे। इस बात को हम बड़ा साफ कहना चाहते हैं। बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी। इन गांव में पैदल घर घर में जाकर के हम आप सबका सहयोग और समर्थन मांगने के लिए पहुंचे हैं। वो दौर बहुत कठिन था, भरोसा ना हम पर होता था पहले, ना हमारी पार्टी पर होता था। लेकिन हमने आपसे अपील की, निवेदन किया कि एक बार आप भरोसा करिए, आपको निराश नहीं होने देंगे, आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। और आज मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आप सबके आशीर्वाद से, पार्टी के नेतृत्व के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, उम्र में उतना नहीं हूं लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा बार जीता हुआ विधायक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में। 29 साल हो गए विधानसभा के अंदर। लेकिन ये सब अगर हुआ है तो आप सबके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। इसलिए मैं आप सबके बीच में आज इतना ही कहना चाह रहा हूं। जो विनम्र आग्रह हमारे सामने रखा था कि यहां देवता मतलोड़ा और देवी दलासन का प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, अगर आप थोड़ा समय निकाल करके यहां आ सकते हैं तो दर्शन करके जाइए, आशीर्वाद लेकर के जाइए। और मुझे लगा कि नए बजट के पास होने के बाद, हालांकि सरकार की हालत बहुत खराब है, पैसे पूसे ना मांगने हैं ना गांठी है, हालात ऐसे बने हुए। केंद्र से जो पैसा आ रहा है वो उसी पैसे से हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य चले। अब जो सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है वो एक ही बात को लेकर के रोते हैं कि भाई जयराम ठाकुर ने बोलते सारा पैसा खर्च कर दिया। मैंने खर्चा पैसा वो पैसा जो मैं लेकर के आया था।